राजनीतिक दल जब विपक्ष में होते हैं तो उनका चरित्र कुछ और होता है, और जब वो ही दल सत्ता में आते हैं तो उनका चरित्र कुछ और हो जाता है। यानी सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न हो, यह सत्ता का चरित्र है, और सत्ता का चरित्र न कभी बदला है न कभी बदलेगा। सत्ता के इस चरित्र को मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान बेहतर तरीके से देख चुके हैं, जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो सरकारें बन गई मगर इन अतिथि विद्वानों का कुछ भला नहीं हुआ है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आदरणीय मामा जी, मैं वही छोटी बच्ची हूँ जिसको आपने गोद में लिया था। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं स्कूल जाने लगी हूँ। मम्मी मेरी कॉलेज में पढ़ाती है। मम्मी को नियमित कर दीजिए, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन। इस मासूम बच्ची का नाम है अवनी। ये शहडोल की रहने वाली है और अपनी माँ को नियमित करने की गुहार मामा यानी शिवराज सिंह चौहान से लगा रही है। अवनी की माँ अतिथि विद्वान है। बच्ची कह रही है कि मामा आपने मुझे गोद में उठाया था। इस बात की गवाह है ये तस्वीर। ये 16 दिसंबर 2019 की तस्वीर है, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर भोपाल के शाहजहानी पार्क में धरना दे रहे थे। नियमितीकरण की उनकी मांग थी। उसी दौरान विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान इस धरने में पहुंचे थे। तब उन्होंने इस मासूम को अपनी गोद में उठाया था और कहा था कि भांजे भांजियों या बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। आज मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मांग करता हूं कि जरा भी गैरत है तो बिना एक क्षण लगाए अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का आदेश जारी करो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं माने तो निभाने सड़कों पे हमको आना पड़ेगा। तो अतिथि विद्वान अकेले नहीं रहेंगे। रोने अब तुम्हारे आंसू मैं पीऊंगा, चिंता मत कर मेरे भाई। शिवराज न केवल धरने पर पहुंचे थे बल्कि ट्वीट भी किए थे। शिवराज ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अतिथि विद्वान वो नहीं है जिन्हें कहीं से भी उठाया और उनको अतिथि विद्वान बना दिया, बल्कि इनका चयन पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ हुआ है। पिछले 20 से 25 सालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके साथ कमलनाथ सरकार न्याय करे। शिवराज जब धरने पर पहुंचे थे तो उन्होंने ये तक कहा था कि यदि वो सीएम होते तो नए कॉलेज खोल देते। कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर भर्ती कर दो, उन पर नियमितीकरण कर दो। जो रिक्त पद है उसके बाद केवल 800 कुछ बचते हैं, उसने नए खोल दो यार। मामा तो हर साल कॉलेज खोलता था, खोल खाल के पूरे कर दो। कौन सी तरीका उच्च शिक्षा का लोक जातिकरण करना है। अब शिवराज ने ये सब कहा था तब वो विपक्ष में थे। समय बदला और सत्ता भी बदली। शिवराज को सत्ता में आए 3.5 साल हो चुके। अतिथि विद्वानों के धरने में शिवराज ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, और अब शिवराज खुद सत्ता में आकर अतिथि विद्वानों को भूल चुके। 5000 अतिथि विद्वान हैं, जिनमें से 300 विद्वानों को कुछ दिनों पहले ही हटा दिया, और लगातार ही इन्हें हटाया जा रहा है। सिर पर नौकरी जाने की तलवार लटक रही है। अब यही अतिथि विद्वान शिवराज को अपने वादे की याद दिला रहे हैं। अतिथि विद्वानों ने ट्विटर पर वी2 लाडली बहना अभियान भी शुरू कर दिया है। मुझे महज 1 घंटे के अंदर महाविद्यालय से फॉलन आउट कर दिया गया। ये अत्यंत ही पीड़ादायक अनुभव रहा है। तो क्या हम उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अतिथि विद्वान महिलाएं आपकी लाडली बहना नहीं हैं? कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कही कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा, जुल्म किया तो और लड़ूंगा। तो क्या मामा ये आपका कहना और करना दोनों में इतना अंतर है? आप सत्ता पाते ही सब कुछ भूल गए। आज जब उनकी सरकार है तो फिर उनके समाधान पर ही अमल क्यों नहीं? आखिर अतिथि विद्वान को कब नियमित किया जाएगा? अतिथि विद्वान शिवराज को वादे की याद इसलिए भी दिला रहे हैं क्योंकि चुनावी साल में शिवराज ने हर वर्ग को लुभाने के लिए खजाना खोल दिया। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर कर दिया। रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन और मानदेय बढ़ा दिया।
संविदा कल्चर खत्म कर सभी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं दे दी। जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों का वेतन बढ़ा दिया। किसानों के पुराने कर्ज का पूरा ब्याज माफ कर दिया। 1.25 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपए महीने की किश्त बांध दी और ये किश्त 3,000 रुपए तक भी जाएगी। सवाल यही पूछा जा रहा है कि इतना सब कुछ कर दिया गया तो 5,000 अतिथि विद्वानों के साथ अन्याय क्यों? दरअसल ये सत्ता का चरित्र होता है। जब नेता सत्ता में नहीं होते तो कई वादे करते, दूसरी सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाते, उन्हें कोसते, लेकिन जब खुद सत्ता में आते हैं तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। सत्ताधारी दल का हर कदम वोट बैंक को हथियाने के लिए ही होता है। 5,000 अतिथि विद्वानों का वोट बैंक बेहद छोटा। इतने वोट नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता? शायद अतिथि विद्वानों की मांग ना मानने के पीछे यही एक सोच हो सकती है।